सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज 20 मई, आज के दिन विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप लोगों को भी विश्व मधुमक्खी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवस एपिमोंडिया के समर्थन से, स्लोवेनिया के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 2018 से 20 मई को यह दिवस मनाना प्रारंभ किया और तब से लगातार 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं कि मधुमक्खियाँ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं और उनका हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी क्या अहम भूमिका है दोस्तों। और मधुमक्खियों से हनी यानी कि शहद बनाया जाता है और शहद जो है वो जन्म से लेकर और मृत्यु तक यानी कि पूरे जीवन काल में हर जगह, हर शुभ अशुभ कार्यों में काम में लिया जाता है और उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे जीवन में भी एक खाद्य पदार्थ में हनी अपने आप में एक पौष्टिक और एक औषधि का काम करने वाला वो है शहद। तो आइए कुछ और भी जानकारियाँ इसके बारे में जानते हैं। मधुमक्खियाँ एक शहद ही नहीं बनाते हैं और कुछ बहुत हमारे जीवन में, यानी कि मैं ये कहूँ जिस प्रकार से किसान के जीवन में केचुआ एक बहुत बड़ा मित्र है, ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन के लिए जो मधुमक्खी है वह सबसे बड़ा मित्र अगर कोई है तो वह मधुमक्खी है। मधुमक्खी के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। उनके और क्या क्या लाभ हमको मिलते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 20,000 से ज़्यादा प्रजातियां मधुमक्खियों की पाई जाती है और भारत की बात करें तो भारत में 7 जातियां इनकी पाई जाती हैं और 44 उपजातियां पाई जाती हैं। और विशेष करके भारत में जो सबसे अच्छी मधुमक्खी मानी जाती है और जो सबसे ज़्यादा शहद का उत्पादन करने वाली मधुमक्खी है उसका नाम है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा एक अपने आप में छोटी कद की मधुमक्खी है। आसानी से इनका पालन किया जा सकता है और शहद के मामले में बहुत अच्छी होती हैं। और वैसे देखा जाए तो मधुमक्खियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक क्वीन होती है यानी कि एक रानी, और एक वर्कर यानी कि कार्यकर्ता जो काम करते हैं, छत्ते लगाना और बच्चों की देखभाल करना, शहद बनाना, इस प्रकार के काम करते हैं। और एक होती है ड्रोन, तीसरे प्रकार की होती है ड्रोन, यानी कि ये वंश को बढ़ाने का काम करती हैं ड्रोन मक्खियाँ। रानी एक दिन में 2000 से ज़्यादा अंडे देती है और जिससे कि उनका वंश आगे बढ़ता है और वो हमारे जीवन में काम आते हैं। मधुमक्खियों की जीवन काल की बात करें तो इनका ज़्यादा जीवन नहीं होता है, ये और 1.5 साल से 2 साल तक का इनका जीवन काल होता है अपने पूरे जीवन काल में, परंतु इसमें बहुत कुछ कर जाते हैं। जहाँ शहद की बात करें, 1 चम्मच शहद, अगर 1 चम्मच शहद बनाना हो 12 मधुमक्खियाँ अपना पूरा जीवन काल खपा देते हैं सिर्फ 1 चम्मच शहद बनाने करते हैं। 55,000 मील तक वो उड़ान भरती हैं और तब जाके 1 जार शहद तैयार होता है। इसके अलावा और क्या क्या फ़ायदे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये कि हमको शहद देते हैं जो कि हमारे लिए एक औषधि है। इसके बाद दूसरा, ये मानव जीवन को एक प्रेरणा देते हैं, एक सीख देते हैं। क्या देते हैं सीख? कि संगठित होकर रहो, एकजुटता होकर रहो, संगठित होकर कार्य करोगे तो लाभ में रहोगे। एक प्रेरणा देते हैं, एक प्रकार के हमारे गुरु हैं, एक प्रकार से हमको एक ज्ञान देते हैं कि अगर आप संगठित होकर काम करते हैं तो उससे कितने बेनिफिट्स हैं। ये हमको प्रेरणा देने वाले कौन है? मधुमक्खियाँ। और ये संगठित होकर के एक दो नहीं रहते हैं, ये एक कॉलोनी में 35,000 मधुमक्खियाँ एक कॉलोनी में निवास करती हैं। हमारे लिए जो है खाद्यान्न का संकट दूर करते हैं। वो कैसे करते हैं?
ये क्या करते हैं कि एक फूल से दूसरे फूल में, एक पौधे से दूसरे पौधे में निरंतर जाते रहते हैं और भागते रहते हैं, और जिससे कि ये परागकण एक से दूसरे प्रजनन की जो क्रिया होती है उसको एक पौधे से दूसरे पौधे में जो पराग कणों का जो आदान प्रदान करते हैं, तो इससे फसल की पैदावार ज़्यादा होती है। ये लगाइए, यानी कि ये लगाइए 70%, 70% फसल उत्पादन सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खियों पर टिकी हुई है। मधुमक्खियाँ जो हैं ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं, इतना बड़ा योगदान मधुमक्खियों का होता है हमारे जीवन में। क्यों और कैसे? क्योंकि इनका भोजन अमृत और पराग ही है, दो ही चीज़ें हैं। अमृत का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का एक स्रोत है अमृत। पराग प्रोटीन, वसा, विटामिन और अनेक और अन्य खनिज पदार्थों का स्रोत है। कौन? पराग। तो इसलिए जो है अमृत और पराग का ही ये सेवन करते हैं, जिससे कि हमारी फसल की पैदावार बढ़ती है। इसी अपने भोजन के लिए ही ये एक पौधे से दूसरे में, एक फूल से दूसरे फूल में ये विचरण करती रहती हैं और फसलों का उत्पादन बढ़ाते रहती है। कि ये जितने भी फल, फूल, सब्जियाँ, जितनी भी औषधि वो हैं, वनस्पतियाँ, इन सब में बढ़ोतरी का काम ये मधुमक्खियाँ करती हैं। मोम का उत्पादन इससे होता है, मोम तैयार करती हैं, और जो जो हमारे सौंदर्यीकरण के प्रोडक्ट हैं उनमें वो बढ़ावा देते हैं। क्या? मौन इनमें काम आता है। तो ये उत्पादन को भी बढ़ाती हैं और गुणवत्ता, भोजन की गुणवत्ता को भी बढ़ाती हैं। अगला फायदा करते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। जैव विविधता, जैव का मतलब जीव, और विविधता मतलब विभिन्न प्रकार की जो वैरायटीज़ हैं, चाहे वो वनस्पति की हो, जीव जंतु की हो, इनमें ये बढ़ोतरी करते हैं। इनकी क्या करते हैं? इनका संरक्षण करते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं जैव विविधता को, जिससे कि हम जीवित हैं, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन आज देखें तो आज हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। ये इतनी सारे बहुत सारे बेनिफिट्स होने के बाद हमें इनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हमने इनको बिल्कुल इनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया है। वो आप कहेंगे कैसे? कि आज जितने भी मोबाइल टावर्स बने हुए हैं, इनके कारण चाहे पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, वनस्पति हो, बहुत सारी चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। हम 4G 5G के चक्कर में इतने सारे टावरों का विस्तारीकरण हो गया है, इतने सारे टावर लग गए हैं कि इससे हमारा जो पूरा वायुमंडल है वो दूषित हो गया है। इसके साथ साथ हमारे जो यातायात के साधन हैं, जो हमारे वायुमंडल में वायुयान हैं, उनका प्रदूषण होना, ध्वनि प्रदूषण होना, यातायात से प्रदूषण होना, ये कहीं न कहीं मधुमक्खियों को क्षति पहुँचा रहे हैं। इसके साथ साथ 4G 5G के चक्कर में हमारे जितने भी ये मोबाइल टावर्स हैं ना, इनसे जो रेडिएशंस निकलते हैं, आपको सुनकर हैरानी होगी, इससे जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, इससे इसके जो वेव्स हैं, और एक जगह से दूसरी जगह इस नेटवर्क को फैलाने में, ये इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, ये मनुष्य के लिए तो खतरनाक है ही हैं, पूरे वायुमंडल में जीव जंतुओं के लिए खतरनाक हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा जैसे पशु पक्षियाँ हैं, उनके लिए भी खतरनाक हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जिस क्षेत्र में टावर लगे हुए हैं, उस क्षेत्र में, उस एरिया में पशु पक्षी, जो छोटी-छोटी प्रकार की कीट पतंगे हैं, चिड़ियाएँ हैं, और वो अपने घोंसले तो बना लेते हैं, परंतु उनकी प्रजनन क्षमता कमज़ोर हो रही है, उनमें नपुंसकता आ रही है, वो अपने वंश को बढ़ाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ-साथ अगर वो अंडे दे भी देंगे, तो अंडे में बच्चे होने की क्षमता जो है समाप्त हो चुकी है। तो प्रत्येक संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, इन पे पूरा असर जो है मोबाइल टावरों का पड़ रहा है, और हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में टावर लगाते हैं, और इससे जो है मधुमक्खियाँ तो उनका तो ह्रास हो ही रहा है।
क्योंकि इनका जीवन काल भी कम होता है। और आज देख रहे होंगे आप कि मधुमक्खियाँ जो है कम मात्रा में रह गई हैं, क्योंकि उनके लिए जो है खाने के लिए, भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में, एक तो भोजन की कमी हो रही है, पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त नहीं है। दूसरा, उनका जो जीवन चक्र है, उनका आवागमन का जो चक्र है, उनका जो जीवन शैली यानी कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है मधुमक्खियों की, वो सारी चरमरा गई है। किससे? टावरों के कारण, ये ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो इसलिए आज हमको चिंतन करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है, इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए हमने बहुत बड़े बड़े टावर तो लगा दिए हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है और इनकी क्षमता बढ़ते जा रही है, बढ़ाते जा रहे हैं हम, क्योंकि हमको सुविधा चाहिए। बट हम ये नहीं देख रहे हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या हैं, उधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो अगर इस ओर हमारा ध्यान नहीं गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम भोजन की हमको लाले पड़ेंगे, खाने के लाले पड़ेंगे, भोजन होगा ही नहीं। जो भोजन के लिए जो फसलें तैयार होती हैं, तो फसलों पे जो उत्पादन पे जो फ़र्क पड़ेगा और धीरे-धीरे ये क्षति हो रही है फसल उत्पादन पे, इसका मेन कारण है कि मधुमक्खियों का ह्रास होना, उनके वंशजों में कमी आना, उनमें कमी आना। और अगर यही सिलसिला चलता रहा, तो आने वाले कुछ ही सालों बाद ये समय देखने को मिलेगा, ये समय देखना पड़ेगा कि खाने के लाले पड़ सकते हैं, अकाल पड़ सकता है। इतना जो है फसलों पर इसका असर होने वाला है आने वाले टाइम पे। तो इसलिए हमको अभी से जो है इनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि एक रोज़गार का ही संसाधन नहीं है, रोज़गार तो इससे मिल ही रहा है, हमारा स्वास्थ्य भी सहज से अच्छा होता है, ये अपने आप में एक औषधि है, ऐसा नहीं। बट इसके साथ-साथ इस क्षेत्र में हमको बढ़ावा देना चाहिए, सरकार को भी इस पे ठोस कदम बनाने चाहिए और उठाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो जीव-जंतु हैं, छोटे-छोटे जो किसान के मित्र हैं, मनुष्य की जीने का जो सहारा है, इनको हमको बढ़ावा देना चाहिए और इस ओर हमको ध्यान आकर्षित करना चाहिए प्रत्येक का। और इसके प्रति आम जन-जागरण को, आने वाली पीढ़ी को इसके प्रति सजग होना चाहिए और जागरूक करना चाहिए। और ये तभी होगा कि जब हम इसके प्रति सक्रिय होंगे। आज इस ऐसे शुभ अवसर पे मैं यही संदेश देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को कि अगर हमको स्वस्थ रहना है और अच्छा पौष्टिक आहार हमको चाहिए, शुद्ध आहार हमको चाहिए, ज़्यादा मात्रा में अगर भोजन हमको चाहिए, तो हमको मधुमक्खियों को पालना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए और अपने आप जागरूक होकर औरों को जागरूक करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देवभूमि।